हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका लीडिंग मेंटर लेकर के यूपी कांस्टेबल का स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो 6 का 22 से क्या संबंध है? देखिए, ये 6 है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू था। 6 का 22 से क्या संबंध है? तो 6 और 6 का क्यूब। 6 का क्यूब आपका होता 216। तो 6 में अगर 216 जोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 222। ऐसे 7 का कर लेते हैं। 7 का क्यूब। ठीक, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? 7 + 343, मतलब आपका आ जाएगा 350। 350 का मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या आपको बतानी है। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर हम 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, 7 105 हो जाएगा। 4 गुणे 6 गुणे 8, तो 4 छंग 24 और 8 192। 9 2 3, 9 गुणे 2 गुणे 3, 9 दिन 18, 3 54, 54, यानी कि बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट विल इट बी 4 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। यदि परसों से एक दिन पहले रविवार था तो परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? परसों से एक दिन पहले क्या था? रविवार था, यानी कि परसों से एक दिन पहले, यस्टरडे से, ठीक है, परसों से एक दिन पहले की अगर हम बात करें, यस्टरडे से एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या था? संडे था। यहाँ पे संडे था। ठीक, परसों के दिन पर संडे था, तो इसका मतलब फिर मंडे रहा होगा। अगर आज आप देखते हैं, ठीक, तो आज अगर आपका वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे रहा होगा। सपोज दैट अगर आज वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे रहा होगा, उससे पहले आपका क्या? मंडे रहा होगा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी संडे रहा है अगर, ठीक है, तो संडे के बाद यहाँ पे आपका क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, और मंडे के बाद यहाँ पे आपका क्या रहा होगा? ट्यूसडे रहा होगा। अब उसने क्या कहा? परसों के 4 दिन बाद यानी फिर एक गैप लीजिए आप। यस्टरडे, परसों, फिर आप कल आ जाएंगे ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आपको मिलेगा मंडे। मतलब आज चले आइए तो आज आपको क्या मिल जाएगा? आज आपको मिल जाएगा संडे। ऐसे चलेगी कहानी। तो पहले परसों के एक दिन बाद आपका क्या था? संडे था। ठीक, अच्छा, अब परसों के 4 दिन बाद आपसे पूछ रहा है, तो परसों के 4 दिन बाद यानी जो है सीधे 4 दिन चले जाएंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके बाद फिर आप आएंगे 4 दिन बाद। इसको कुछ ऐसे करो सीधे सीधे, एक सेकेंड,
टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम चल रही लगता है। इसको कुछ हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होगा। जैसे परसों से एक दिन पहले रविवार था, ठीक, तो परसों से एक दिन पहले यहाँ पे रविवार कर लेते हैं, संडे, एक दिन छोड़ के ये हो गया आपका परसों, ठीक। फिर एक दिन, फिर ये आपका आने वाला हो जाए, आज हो जाए, इसके बाद फिर परसों ले लो, ये इसके 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद कुछ, ठीक है। तो संडे था परसों, और यहां पे आपका हो जाएगा ट्यूसडे, ऐसे, ठीक है। ये बीता हुआ कल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बीता हुआ कल, जिसको हम यस्टरडे बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बीता हुआ कल है हमारा, जो पीछे वाला है, ठीक। अब यहां पे मंडे ले लो, ठीक, सॉरी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक। अब यहां पर हम पहुंच गए, आज आ गए। अब आज के बाद कल, फिर परसों, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, है ना। उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे सीधे ले जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आपका आंसर आएगा यहाँ, सही आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे वाला आ जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुने, क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बी है और ये सी है, यानी +1 चल रहा है, ठीक है। ये सी है और ये डी है, यानी +1 चल रहा है। तो यहाँ पर भी जो आया होगा +1 करके, वो ई से शुरुआत किया होगा। विकल्प में आप देखेंगे तो सब में बी छोड़ करके सारे में ई दिया हुआ है, ठीक है। और ई के बाद ये +1 करके यहाँ पे एफ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये एल है, ये एम है, ये 12 और ये 13, ये +1 चल रहा है। ये 13 है, ये 14 है, +1 है। तो 14 से यहाँ पर भी 15 होगा तो +1 हुआ होगा, हम लोग रिवर्स देख रहे हैं, तो ओ आएगा, ई ओ आएगा। दोनों में एम चल रहा है, ये देखिए 13 14, 14 15, 15 16, यानी कि पी आएगा, ई ओ पी, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। पीछे से आप देखेंगे तो +1 करके आपका चल रहा है ना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा था, स्टार्टिंग में हमने पीछे से इसको चेक कर लिया है, +1 चलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज इनवैलिड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, अनुमति नहीं है तो नहीं लेंगे अनुमति। आइए इसको देखते हैं कि इसमें जाएगा, ये फिगर कहाँ चला जाएगा। 98 को हम कहाँ ले जाएं, हमें लग रहा है ये वाला फिगर यहाँ पे ले आते हैं। देखिए ये आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, सी वाला आंसर आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन कोड में हैम्पर की कोडिंग करी गई है 172123222036। इंसल्ट की कोडिंग करी गई है, सेफ्टी की कोडिंग आपको बतानी है, ठीक। तो चलिए भाई क्या होगा यहाँ पे आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। R18 है, 17 दे दिया है, ई आपका 5 है, मुझे लग रहा है कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग कर दी गई है, ठीक। इसमें इंसल्ट है,
1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6। इंसल्ट का जो है 16 28 किया है, इंसल्ट का यहाँ पे 16 28 किया है, कुछ और कोडिंग किया लगता है। इसमें लग रहा है कि कुछ और कोडिंग किया है, हैम्पर अपोजिट कर दिया है, एच का अपोजिट एस लग रहा है। देखो समझो पहले, लॉजिक इसकी अच्छी है, HAMPER, एच का अपोजिट है एस और उसका नंबर है 19 नंबर है, और 19 में कर दिया है -2, -2 तब आएगा 17 आपका। ए का नंबर है 1, इसमें है × 2, तो ये आएगा 2। एम का नंबर है 13, एम का अपोजिट है एन, 14 में से क्या किया -2, तो आ गया 12। ये चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, और पी है आपका 16, फिर देखो 32 दिया हुआ, ओके, × 2 लगा दिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 32। ठीक, यहाँ पे ई का अपोजिट है वी, -2 करना है तो ये आ जाएगा 20, है ना, और ये 18 है तो ये हो जाएगा आपका 36। ऐसे चल रहा है लॉजिक, अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट मतलब पहले अपोजिट कर रहा है, अपोजिट के बाद -2 कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई डबल कर दिया, फिर अपोजिट -2, फिर डबल कर दिया, फिर अपोजिट -2, फिर डबल कर दिया। तो सेफ्टी में भी हमको यही करना पड़ेगा, SAFE, TY। एस में हम सबसे पहले कहेंगे अपोजिट, तो एस का अपोजिट होता है H, -2 करेंगे, 8 में से 2 जाए क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 आएगा। यहाँ पे हम × 2 करेंगे, × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 2 आ जाएगा। फिर अपोजिट करेंगे, F का अपोजिट होता है U, -2 करेंगे तो 21 है, 21 का -2 19 आ जाएगा, ये आपका 19 आ जाएगा, 6219। तो 6219 की अगर हम बात करें, 6219 6219 6219, ए वाला विकल्प आपका सही है, लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। फिर × 2 जाएंगे हम, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर माइनस अपोजिट लेंगे जी, -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, जी में से 2 जाएगा यानी 5 नंबर आएगा। ठीक, फिर × 2 करेंगे, ये 50 आ जाएगा, ये है आपका। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टरनेट दे रहा है, पहले अपोजिट -2 × 2, अपोजिट -2 × 2, अपोजिट -2 × 2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। रेन, वर्षा, वेपोरेशन, वाष्पन, पानी, संघनन, बादल, क्लाउड। तो अगर इसे हम लोग मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले पानी से शुरुआत होगी। ठीक, सबसे पहले शुरुआत होगी पानी से, उसके बाद कहानी बनेगी। तो 3 नंबर से शुरुआत होगी, और इसमें ऑप्शन भी आपको सी ही दिया है। पहले आपका पानी, उसके बाद वाष्पन क्रिया, ठीक, फिर बनेगा बादल, और बादल के बाद फिर संघनन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगी बारिश। तो आपका सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करें। फैक्ट्री और जी, तो फैक्ट्री में FACTORY, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 लेटर है फैक्ट्री में, और जी नंबर किसका होता है, 7 का। इसका मतलब ये आपको दे दिया 7G। किचन में आपसे बोला गया है KITCHEN,
किचन, KITCHEN। तो किचन में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 हैं, तो यहाँ पर भी G आएगा। G आएगा मतलब B वाला आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जितने लेटर हैं उतने ही प्लेस वैल्यू को वहां पे रखा जा रहा है। नेक्स्ट, इफ नोट्स इज कोडेड MNHIW देन व्हाट विल बी कोडेड फॉर होंडा। ठीक, चलो भाई क्या होगा इसका सही जवाब? तो NM, सिंपल सा है क्वेश्चन, NOTES है ना, MNHIW। अब देखिए N 14 है, ये आपका यहाँ पे -1 13 -1 15 है, 14 है -1। ठीक, ओके। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, गड़बड़ कर दिया है। T को H लिखा है सीधे सीधे, T को H लिखा सीधे सीधे, और WE है SI है। ये लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है इसमें। तो लॉजिक कुछ और चल रही है, क्या चल रही है वो देखा जाए। अपोजिट चल रहा है। देखो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक और चल रही है, अपोजिट +1 चल रहा है, अपोजिट कर रहा है और फिर +1 कर रहा है। देखो O का अपोजिट क्या होता है, L 12, O का अपोजिट L 12, और 12 में +1 कर दिया इसने, तो ये बन गया 13। N का अपोजिट होता है M 13, 13 में 1 जोड़ दिया 14 हो गया। T का अपोजिट G होता है G 7, 7 1 8 हो गया। S का अपोजिट H 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9। E का अपोजिट B में 1 जोड़ दिया 23। तो अपोजिट +1 चल रहा है, ये लॉजिक यहाँ पे दी गई है, अपोजिट +1। तो ऐसे होंडा का निकालना आपको, है ना, इसका अपोजिट +1, O का अपोजिट L 12, 12 1 13 M आएगा। H का अपोजिट S 19, 19 का 1 जोड़ोगे 20 आएगा। N का अपोजिट M 13, 13 1 14 आएगा, यानी N ही आ जाएगा। यहाँ ऐसे अपोजिट है। A का अपोजिट Z 26, और 26 में 1 करेंगे 27, यानी A ही आएगा। D का अपोजिट W 23 नंबर है, और W में +1 करेंगे तो 24 आएगा। ये आपका बनेगा MTNAX, MTNAX मतलब C वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छी लॉजिक थी, बढ़िया लॉजिक थी, इस क्वेश्चन में मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिफरेंट दिया जा रहा है, और इसमें चेक करना पड़ेगा कि सही क्या होगा। तो भाई देखो, इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 51 लगा हुआ है, 30 है, ये प्लस का साइन अगर लगा दिया जाए पहला विकल्प, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाए, ये माइनस का साइन लगा दिया जाए, और डिविजिबल का साइन लगा दिया जाए, है ना। 15/12 यानी 3 चौक 12, 3 पचे 15, 51, 30 पचे 35, 5 8 40। नहीं, पहला तो नहीं बनेगा, पहला तो नहीं बनेगा। दूसरा ट्राई मारते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। यहाँ पे डिविजिबल का साइन लगा दिया जाए, मल्टीप्लाई का लगा दिया जाए, माइनस का लगा दिया जाए, प्लस का लगा दिया जाए, फिर तो बराबर है ये। तो ये हो जाएगा 5 6 30 इंटू 8 -12 + 15 बराबर 51। 8 6 48, 48 -12 + 15 51, ये हो जाएगा। क्योंकि प्लस जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6 63, और 63 -12 अगर करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, 51, यानी 51 बराबर 51 आ जाएगा।
तो इस तरीके से बी वाला जो विकल्प है वो आपका सही हो गया है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू मैमल इन द सेम वे स्नैक एज रिलेटेड, मनुष्य स्तनधारी उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार सांप। तो आप जानते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन में रेप्टाइल में आता है, सरीसृप, यानी बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि ये रेप्टाइल में आता है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवर्स इज रिलेटेड टू टी इन द सेम वे एज मेडिसिन रिलेटेड टू, पेय पदार्थ चाय उसी प्रकार संबंधित, इस प्रकार चिकित्सा से संबंधित। तो पेय पदार्थ मानी चाय जो है उसमें आती है, और जो मेडिसिन है वो आपकी इसमें आएगी एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक वाले में आपकी मेडिसिन आती है ना, बिल्कुल पता होगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, क्रिटिसाइज इज रिलेटेड टू कॉन्डेम इन द सेम वे सोलिडेटरी इज रिलेटेड, आलोचना का संबंध निंदा से है, तो एकजुटता का संबंध आपसे पूछा गया है, तो एकजुटता का संबंध सीधे सिनोनिम से यूनिटी से हो जाएगा, एकता से हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया है चूज द करेक्ट विच इज क्लोजली रिजेम्बल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन फिगर, सही विकल्प जो दिए गए संयोजन की जल छवि। तो जल छवि आप जानते हैं नीचे की ओर बनती है, ऐसे जल छवि बनेगी, है ना। तो जल छवि में जो लेटर है वो आपका होगा अपोजिट, ठीक। तो आपका यहाँ पे बनेगा जी आर, जी आर अपोजिट 6, 9 का हो जाएगा 6, ठीक। 8 भी पलटेगा, ए भी पलटेगा, ई भी पलटेगा, 7 भी पलटेगा, ओके 6 भी पलटेगा। तो ये 6 पलट के यहाँ पर ये जो आया ये तो गलत आ रहा है, हाँ ये नहीं आएगा, ठीक है, ये गड़बड़ा रहा है। और उसके बाद GR8A, ठीक है। तो इसमें आपको मिलना चाहिए कौन सा, ये तो ए यहाँ पे रखा है, चीज़ ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका चलेगा SE सही है, ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका 9, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस 13 और 8। तो यहाँ पर सही तरीके से क्या लगाना चाहिए हम लोगों को, क्या होगा इसका आंसर, 13 का स्क्वायर कर दिया जाए, 13 का स्क्वायर कर दिया जाए, 13 का स्क्वायर 169 हो सकता है, 13 का स्क्वायर, अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 169 आ जाएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 9 6 15, 6 1 7 1 8, 185 बिल्कुल सही आ गया। ऐसे 17 का स्क्वायर कर लिया जाए 289 आ जाएगा, 22 का 2 से मल्टीप्लाई मार दें, 22 गुना 44, 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 333, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कहता है आपको फाइंड द मिसिंग फिगर फ्रॉम द आंसर व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, देखो ट्रायंगल पलट चुका है, अब पलटेगा ट्रायंगल, तो पलटेगा तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों होंगे, ठीक। इन दोनों में क्या चल रहा है, एरो भी नीचे ऊपर हुआ है, एरो देख रहे हैं आप, ये एरो यहाँ आया है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस, दिए गए में से लुप्त संख्या बतानी है, 44 52 और 58।
तो 44, 52 और 58 में हमारा क्या बनना चाहिए? 44, 52, 44 में से अगर 7 का स्क्वायर कर ले तो आ जाएगा, ये सही रहेगा। 44 माइनस 37, डिफरेंस आ जाए 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ये सही है। 52, 41, 52 और 41, ठीक। 41, 9, 50, 9, 2, 11, 9, 2, 11, 52, 41, कुछ स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, ऑप्शन में नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। हाँ, स्क्वायर नहीं पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 में 7 का मल्टीप्लाई करके देखें तो 49 आ सकता है, ठीक है। और ये 41 में 11 का 7 से करेंगे 77 आ सकता है। अगला भी चेक कर सकते हैं। 58 माइनस 35, 53, यानी 5 आएगा। 5 का भी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 35 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक हमारी सही चल रही है, ए वाला इसका सही विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चल रहा है भाई? 4, 8, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें 8, माइनस 1 कर दे मिल जाएगा 7, ठीक है भैया। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करें 14, एक कम 8 में से 1 गई 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 करना पड़ेगा क्या? 15, ओके 15, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करें 30, माइनस 1 करना पड़ेगा 29, ठीक। 29 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 58, और प्लस 1 करना पड़ेगा तो 59 आएगा, ठीक है भैया। 59 में इंटू 2 करेंगे तो आएगा 9 दूनी 18, तो 5 10 11, 118 आएगा। माइनस 1 करेंगे मिलेगी 17, 117 का फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो मिलेगा 234, और 234 में प्लस 1 करोगे तब जाके मिलेगा 235, है ना। 235 में 235 में इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 270, 470, 470 में माइनस 1 करोगे तुमको मिलेगा 469, 469। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से डिफरेंट बताना है। बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, टाइगर अलग, ये आपका नेशनल है, टाइगर आपका अलग है। यहाँ फाइंड द फिगर गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ आकृति आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे बेजोड़ आकृति आपकी क्या होगी, ठीक। ये आपको दिया हुआ है, बेजोड़ आकृति आपके सामने क्या होगी। यहाँ पे सबके नीचे जो है दिया गया हिसाब किताब है, उसमें गोला बना हुआ है यार, यही अलग कर लिया जाए सिर्फ, और क्या, ये गोला अलग बना हुआ है, गोला है, यही अलग है आपका, और कोई नहीं, इसी में यही अलग है, गोला बना हुआ है, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट, 26, 7 त्रिक 21, 6 2 8, 8 चौक 32, 7 चौक 28। इसमें अगर हम 7 का 4 से गुणा करें तो आ जाएगा 28, ठीक। माइनस 2 कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना? 26। फिर 8 का अगर हम 4 से गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 8 चौक 32, 32 का अगर हम 2 घटा दें तो हमें मिल जाएगा 30। 10 का 4 से गुणा करें 10 चौक 40, माइनस 2 कर दे मिल जाएगा 38, ठीक है।
13 चौको 52, 52 में -2 करेंगे तो चाहिए 50, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, डी वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4 कर दिया है, -2 किया है, सब में अप्लीकेबल हुआ है, लेकिन लास्ट वाले में अप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, दिया है फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, तो क्या होगा आपका सही? एटम, इलेक्ट्रॉन, ट्रेन, इंजन, हाउस, रूम, कर्ड, वाटर। दही और पानी का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यही अलग हो जाएगा आपका। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। लिसन, सुनना, ये सुनना लिखा हुआ है, गलत लिख गया यहाँ। ठीक, फील, अनुभव करना, थिंक, सोचना, सिंग, गाना, गाना अलग है यहाँ, डी वाला विकल्प आपका अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर ढूंढिए। पुट, इंड, ओल, आर। आसान है, इसमें ए वाला विकल्प हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे भी वॉवेल, यहाँ पर भी वॉवेल, यहाँ पर भी, यहाँ पे बाद में वॉवेल, यही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, DH3 FL5। क्या लॉजिक दिया है, मस्त। DH3 FL5 और KS6 QZ8, इसमें क्या लॉजिक बन सकता है भाई, सोचना पड़ेगा। इसको तो सोचना पड़ेगा, लॉजिक क्या चल रहा है। क्या लॉजिक चल रहा होगा इसमें? डी का नंबर होता है 4, एच का नंबर होता है 8। ठीक, DH3 देखो, DH3, डी का नंबर होता है 4, एच का नंबर होता है 8। ठीक, तो अगर हम 8 यहाँ पर रख दें और 8 यहाँ पर रख दें, माइनस कर दें 4, 4 + 3, 4 + 3, 4 3 7 बराबर 1 आ जाएगा। FL5 का देख लेते हैं। FL5 में F6 से L12 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम लेके देखें, 12 बाहर ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, 6 - 5, 6 - 5 नहीं, 6 5 11, 6 5 11, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। KS6 में देख लेते हैं, KS6 11 और 19, तो 11 19 में संख्या बड़ी 19 वाली है, माइनस करके देखते हैं 11 और +6, तो 11 × 6 = 17, 19 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। लास्ट में देखो QZ8, नंबर 17 है, जेड का 26 है, 26 - 17 + 8 25, तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब केवल इसमें 2 आया है, समझ रहे आप? बाकी सब में देखो 1 ही 1 आया है, बाकी सब में 1 आया है, केवल इसमें 2 आया है, ये सी वाला आपका अलग हो जाएगा। बड़ी वाली जो वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू को बाहर निकाला है, फिर ये 4 3 7 और उसमें से 1 कम किया, यहाँ 12 निकाला, 6 5 11, फिर 1 कम किया 12, यहाँ पे 19 को बाहर निकाला है और 11 17 2 आ गया, 26 को बाहर लिया, 17 8 25 1 आ गया, तो सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि इसके बीच में क्या है, मतलब जो चल रहा है वही आपको देखना है। हमारे समझ से 13 4 17 और 7 20, 4 3 17,
13 17 17 3 20, 13 4 17, 12 4 16, 12 4 16 और 16 3 19। पहला ही सही हो जाएगा यार। देखो यहाँ पे भी 13 में 4 17 है, 17 3 20, 12 में 4 जोड़ दिया 16 है, ठीक, और 16 3 19। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। जो लॉजिक यहाँ चला वो वहां भी चल गया। हाउ मेनी ट्रायंगल आर इन द गिवन फिगर। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। आपको ये तरीका पता होगा, इसमें त्रिभुज गिनने का बड़ा अच्छा है। इसमें आप 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 त्रिभुज तो यही हो गए। और ये वाले आपको पता है 3, 10 3 13, 13 के बाद एक ये पूरा वाला, ठीक, 13 के बाद ये आपका एक पूरा आ जाएगा 14, और एक ये पूरा आपको मिल जाएगा, यानी 2 और मिल जाएंगे। कितने जाएंगे अपने? 15 हो जाएंगे। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given option that will complete the series. ठीक है, will complete the series। ठीक है, तो इसको फिर आप देखें क्या है। आइए चेक करते हैं 46 से 60 का क्या चल रहा है। इसमें 121 में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 46 14 जोड़ सकते हैं, काम बन सकता है। डिफरेंस में डिफरेंस लेते हैं। इसमें अगर हम +14 जोड़ दें तो 60 हो जाए, इसमें +16 कर दे 76 हो जाए, ठीक, +18 कर दें यानी +20 करना है। ठीक है, तो 4 9 2 11 114 हो जाएगा। 114 का मतलब सी वाला विकल्प आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, arrange the given words in the same order they appear in the dictionary and then choose the correct response। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वो शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनें। ठीक, चलो आओ। सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे विकल्प देखें 2 3 1, तो एस ई सब में दिया हुआ है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है। ठीक है, तो सबसे पहले एल आएगा। अब देखिए एस ई एल है, यहाँ पे डी है, एस ई एल यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एल है, तो एस ई एल डी पहले आएगा। इसका मतलब 2 नंबर वाला माहौल आपको चाहिए। 2 नंबर से शुरुआत करेंगे तो 2 नंबर करेंगे तो सी वाला ऑप्शन काट दीजिए और ये काट दीजिए। अब 1 और 5 चेक कर लेते हैं। 1 और 5 में देखेंगे एस ई एल ई है, यहाँ पे एस ई एल एफ है, तो एल ई एफ पहले, सॉरी ई पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। तो ई पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। तो इस तरीके से जो है हमें पहले वाला लेना चाहिए, ए वाला विकल्प। ए वाला आपका हो गया सही, क्योंकि 1 पहले आएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। लॉजिक क्या चल रही है ये हमें देखना है। ठीक, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रही है। अपोजिट डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट होता तो है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है लेकिन यहाँ पे एक्स कर दिया है, तो हमें जो लॉजिक दिख रही है अपोजिट करके इसमें +1 कर दिया है। ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट एल होता है 12, तो एल +1 है और ये डब्ल्यू +1 है। ठीक, जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट टी होता है, टी +1 है, तो अपोजिट +1 चल रहा है। ठीक, एक्स का जो अपोजिट है वो क्या है? एक्स का अपोजिट, ओके, अपोजिट +1 लेके चल रहा है और तो कुछ इसमें हो नहीं सकता है। ठीक, तो अपोजिट सी है, +1 कर दिया है, यहाँ पे डी आएगा। जेड का अपोजिट ए है, +1 कर देंगे, बी आएगा।
जी का अपोजिट टी है, +1 कर देंगे 21 आ जाएगा, dBu आएगा आपका। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट है, अपोजिट +1 चल रहा है, ठीक, अपोजिट +1। नेक्स्ट, आपको दिया है ओशियन वाटर ग्लेशियर, तो महासागर से जल है, हिमनस से क्या होगा, बर्फ आएगा। ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हो ओशियन वाटर, महासागर से पानी आता है, तो ग्लेशियर से बर्फ ही आएगी। मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे पहले आपको इंफॉर्मेशन पूरी दे रखा है। यहाँ पे मैट्रिक्स फर्स्ट 0 से 4 है, मैट्रिक्स सेकेंड 5 to 9 है, 0 से 4 है, 5 to 9, दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मान लिया टी कैन बी रिप्रेजेंटेड 10, 22, 34, 41। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे टी है, तो टी का 10, यहाँ पे टी है, ये देखिए टी है, ये 10 हो सकता है, 22 भी हो सकता है, क्योंकि टी के सामने 22 भी दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमको LEST का बनाना था, LEST का हमको बनाना है, तो हम लोग इसको बैक साइड से चेक कर ज़्यादा सही रहता है। टी का पहले चेक कर लेते हैं, टी का चेक कर लेते हैं। टी का देखिए यहाँ पर आपको दिया है, एक तो 10 दिया है, लास्ट में 10 नहीं है। टी का आपको क्या दिया, 22 दिया, 22 यहाँ पे दिया हुआ है। टी का हमको क्या दिया, 41 दिया है, 41 नहीं है। टी का हमको 34 दिया है, 34 यहाँ और यहाँ है, ठीक। टी का आपको 03 दिया है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी तो नहीं हो सकता है। 34 मिल गया है और 22 मिल गया है, दो मिल गया, 34 भी मिल गया, 22 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एस चेक कर लेते हैं, ठीक है। एस को देखिए यहाँ पर दिया है, ये आपका 02 हो जाएगा, ठीक है। एक एस हमारा 21 हो जाएगा, 21 हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 21 हमको दिया हुआ है। एक केस हमारा हो जाएगा 40, 40 नहीं दिया हुआ है। एक केस हमारा 33 हो जाएगा, 33 भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसमें आपका आंसर क्या मिलेगा, ए वाला विकल्प आपका रहेगा। इसको बैक साइड से चेक करने पे बहुत जल्दी आंसर आता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। इस क्वेश्चन को रिवर्स साइड से चेक करने पे आंसर बहुत सही और जल्दी आता है, इसलिए वहीं से आप भी चेक किया करो, जैसे हमने आपको चेक करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उसमें से हमें क्या चलना है कि लॉजिक क्या चल रहा है इसके अंदर वो बताना है, इससे इसमें क्या चल रहा है, तो सेम एज इट इज वहाँ पे भी हमको यही करना है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने अंदर बाहर था एक, इस वाले में हमारे पास एक अंदर 2 और 3 है, ठीक। अब उसमें 3 दे दिया है, तो इसका मतलब हमको उससे ज़्यादा चाहिए। 3 का 3 अंदर है, एक अंदर है, अच्छा एक अंदर है, यहाँ पर भी एक अंदर 3 अंदर, तो 3 अंदर आपका हर जगह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इससे सटा हुआ एक होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए, तो एक इस कोने में, एक इस कोने में, ये तो ए वाला एक गलती है, ये वाला तो गलती है, क्योंकि दो आपके सटे हुए होने चाहिए, दो आपके सटे हुए होने चाहिए, दो, दो थे, यहाँ पर 2 थे हमारे पास, तो कितने बन गए, 2, 2 4, एक 5, 5, तो 3 है हमारे पास, तो 2, 2 4, 2 6, 2 से ये 2 है आपका, यहाँ पर एक आकृति थी, यहाँ पर एक आकृति थी। अब देखिए ये आकृति अगर आप देखें तो यहाँ पर आकृति है, ये ऊपर चली गई अगर मान लिया, तो एक यहाँ बनी, एक यहाँ पे नई आकृति आ गई, है ना।
इस तरीके से इसमें इन्होंने जो किया है, तो जब आकृति घुमाई है, यहाँ से घूमी है, इस तरीके से एक आकृति यहाँ से पलट गई है, तो ये पलट के बाहर की ओर आएगी, बाहर की ओर सबने दी गई थी, और ये पलट के अंदर की ओर आएगी, ये पलट के अंदर की ओर आएगी, डी वाले में तो नहीं अंदर की ओर। ठीक, अब बताइए वाला इसमें जहाँ से इधर आपके सामने है इसका मतलब सामने होगा, डी वाला आंसर, डी वाला आंसर आपका यहाँ पे, सी भी आपका, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो भाई, जल प्रतिबिंब आप जानते हो नीचे की ओर बनता है। ठीक, इसका जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, इसका स्नैक का। ठीक है, स्नैक का जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे SNACK है, तो SNAB तो पहले ही काट दो क्योंकि वो तो कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, SNACK, तो ये B भी काट दो क्योंकि यहाँ पर A आपके सामने है। अब आप A और C में चले जाएं, तो A और C की अगर हम बात करें तो SNACK, यहाँ पे आपको ये C की पोजीशन यहाँ पे गड़बड़ है, C वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, C वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि which one set of letters when sequentially placed at the gaps in given letter series shall complete it। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक को पूरा करेगा। तो अगर हम पहला वाला विकल्प डालते हैं, तो पहला वाला अगर लेते हैं NST और फिर N आ जाए, फिर ST आ जाए, फिर N आ जाए, फिर ST आ जाए, गजब बढ़िया है, फिर N आ जाए, फिर ST आ जाए, तो बन तो गया NST NST NST, यही वाला विकल्प आपका राइट हो गया, NST NST NST। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, पूजा 7 from the left and Vandana 9 from the right. They interchange their seat, then Pooja become 11 from the right. How many girls there in the row? लड़कियों की एक पंक्ति में पूजा बाईं ओर से 7वीं है, पूजा बाईं ओर से 7, ठीक है, बाईं ओर 7 है। वंदना दाईं ओर से 9 है, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं, पूजा बाईं ओर से 11 हो जा रही है, तो पहले 7 थी, अब पूजा जब उठ करके यहाँ पर आ रही है तो पूजा की जो पोजीशन है वो 11 हो जा रही है, और पूजा किसकी सीट पे आ रही है, पूजा किसकी सीट पे आ रही है, पूजा वंदना की सीट पे आ रही है, और वंदना की पोजीशन क्या थी, 9th फ्रॉम द राइट, वंदना की पोजीशन 9th फ्रॉम द राइट, वंदना की पोजीशन 9th फ्रॉम द राइट। अब आप देखिए ये 9th है और ये 11 है, ठीक, तो दोनों तरफ से पोजीशन मिल गई, 11 और प्लस 9 जोड़ लीजिए कितना आएगा 20, लेकिन बच्चे कितने होंगे 19। ये बात हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, दोनों छोर से जोड़ने पे जो पोजीशन आती है उन दोनों का सम करने पे वैल्यू टोटल से ज़्यादा होती है, तो 11 9 20 हो गया, क्योंकि ये पोजीशन 11 थी और इनकी 9 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पोस्टर की कोडिंग दी गई है, डार्क की दी गई है, आपको स्ट्रोक की पूछी जा रही है। डायरेक्ट कोडिंग करेगी, इसमें कुछ नहीं, ठीक, डायरेक्ट कोडिंग करेगी। तो जैसे स्ट्रोक में S, पोस्टर में S यहाँ पर है, POS, S का नंबर 2 है, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। TER नंबर, TER का मतलब 3 है। R का लास्ट नंबर क्या दिया, R का नंबर 4 दिया है, R का नंबर 4 होगा, 2 3 4, 2 3 4 की बात करें तो ये दोनों तो पहले काटो आप, अब 2 3 4 9, यानी O का 9 होगा, क्योंकि PO O का 9 है, ठीक। उसके बाद K,
के का कहाँ स्ट्रोक पोस्टर में डार्क में के लास्ट में है और के का नंबर 7 है, के का नंबर 7 है, 97। बी वाला विकल्प बनेगा आपका, लास्ट में ई का 1 हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका बनेगा। ये आपकी कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको दिया है की सू मू मीन्स हर्ट एज ब्रोकन। ठीक, आइए इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ कोडिंग दी गई है आपकी KISUMO, हर्ट एज ब्रोकन, हर्ट हैज ब्रोकन। दूसरा आपको दिया है सीसू, इसका है एंजॉय साइट, एंजॉय साइट। फिर है KICIHO, ठीक है, KICIHO, एंजॉय हर्ट अटैक, एंजॉय हार्ट अटैक। साइट के बारे में आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें कॉमन कॉमन आपको मैच करना पड़ेगा, कॉमन कॉमन मैच करना पड़ेगा। जैसे आपको साइट का निकालना है, ठीक है, हर्ट हैज ब्रोकन एंजॉय साइट। देखिए एंजॉय यहाँ पर भी दिया हुआ है, एंजॉय यहाँ पर भी दिया है, दोनों में क्या कॉमन है, CI कॉमन है, क्या बचा CU, तो CU ही आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंजॉय का 100% निकल चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। ठीक, CU आपका बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कॉमन कॉमन मैच करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, 2 पोजीशन ऑफ क्यूब आर गिवन बिलो, स्टडी ईच पोजीशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्रत्येक स्थिति का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा हुआ सिंबल अपोजिट द स्क्वायर, स्क्वायर का अपोजिट, ये आप अगर बेस बना लें, स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर ए और ये, तो स्क्वायर और स्क्वायर का पूछा गया है अपोजिट वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आपके 2 चीज़ें कॉमन है, 2 चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर का अपोजिट पूछा गया है। ओके, स्क्वायर में 2 चीज़ें जैसे अगर हैं तो अब देखो यहाँ पे हम आपको बताएं, ट्रायंगल अपोजिट होगा नहीं क्योंकि ये इसके सामने है, लाइन अपोजिट होगा नहीं क्योंकि इसके सामने, ए अपोजिट होगा नहीं, इसके सामने बचा क्या डी वाला, यही होगा, क्योंकि जो चीज़ आपके एडजेसेंट दिखाई पड़ रही वो अपोजिट नहीं हो सकती, तो इसका यही लॉजिक है, यहीं पर ये बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन का अर्थ है ग्रेटर देन, परसेंटेज का अर्थ है छोटा है, इसका मतलब इक्वल है, और ये है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक, यहाँ पर आपको दिया है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। ओके, कौन सा करेक्ट यहाँ पे गलत है, सी क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क, तो सी क्वेश्चन मार्क का मतलब है ग्रेटर, तो सी बड़ा है बी से, तो सी बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये गलत है। सी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ग्रेटर देन, सी बड़ा है ए से। ठीक, बोथ ए एंड सी, विच इज इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट में ये वाला गलत है, बी वाला, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सी की प्लेस वैल्यू ज़्यादा होती है, सी का नंबर 3 आता है, तो इसलिए सी की प्लेस वैल्यू क्या है ज़्यादा बड़ी, तो सी ग्रेटर देन बी भी सही लिखा है,
सी ग्रेटर देन ए भी लिखा है, लेकिन ए ग्रेटर देन बी गलत लिखा हुआ है। ए बड़ा है बी से, ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी तमिल और मलयालम बोल सकते हैं। ए और बी तमिल और मलयालम बोल सकते हैं। ओके, ठीक। सी और डी अंग्रेजी हिंदी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम तीनों कौन बोल सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भैया, अंग्रेजी भी बोले, हिंदी भी बोले और मलयालम भी बोले, ये तीनों में से कौन बोल सकता है? तो देखो, डी कॉमन है अंग्रेजी में भी, डी कॉमन है मलयालम में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो डी वाला आंसर आ जाएगा आपका। डी वाले का मतलब ऑप्शन जो है बी वाला आप देंगे, क्योंकि दोनों में है। डी अंग्रेजी बोल सकता है, डी मलयालम भी बोल सकता है, डी हिंदी बोल सकता है। ठीक है, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक्स इज टॉलर देन वाई, एक्स लंबा है किससे, वाई से। जेड शॉर्टर देन वाई, जेड छोटा है किससे, वाई से। एक्स इज टॉलर देन जेड, एक्स, अच्छा इसका ऑर्डर बना लिया जाए फिर, इसका तो सबसे सही ऑर्डर बना दिया जाए, कोई मतलब नहीं लिखने का इसे। एक्स बड़ा है किससे, वाई से, और जेड छोटा है किससे, वाई से, तो वाई बड़ा हो जाएगा जेड से, और एक्स टॉलर है जेड से, तो एक्स टॉलर जेड से। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट आर ट्रू देन थर्ड इज, इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन थर्ड इज। अच्छा, शुरू के एक्स टॉलर देन वाई, जेड शॉर्टर देन वाई, तो एक्स इज टॉलर देन जेड, तो डेफिनेटली ट्रू है, थर्ड इज ट्रू। ठीक, डेफिनेटली थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला जो है कोई नहीं, हमें डाउट तो लग नहीं रहा, क्योंकि पहले दो कथन सत्य थे, तो तीसरा तो सही है, क्योंकि एक्स जेड से लंबा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें तो कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सही है, 100% सही। नेक्स्ट, एज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, ए का फेस नॉर्थ की ओर होता है, एज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, एंड देन ही टर्न लेफ्ट। ओके, अरे यार गलत लगा दिया यार, ए का फेस नॉर्थ की ओर है, लेफ्ट की ओर मुड़ता है, चलता है सम किलोमीटर, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं दिया है। ए का फेस है नॉर्थ की ओर और लेफ्ट चलता है, तो नॉर्थ की ओर देखता है, लेफ्ट चलता है, कोई डिस्टेंस आपको दी ही नहीं गई है। ही देन टर्न राइट एंड सम किलोमीटर, फिर राइट मुड़ जाएगा, फिर कुछ दूरी चलेगा, एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक सम किलोमीटर, फिर लेफ्ट में जाएगा। नाउ ही इज वॉकिंग इन हिज डायरेक्शन, अब वो किस दिशा में टहल रहा है, जा रहा है, तो अब तो वो वेस्ट की ओर जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A paper is folded cut at shown below, कागज नीचे दिखा है, आंसर मोड़ा जाएगा तो खुलने पे क्या होगा। देखो, ये आपको दिया गया है पेपर, ऐसे यहाँ से डॉटेड लाइन दी गई है, पेपर ऐसे मोड़ा जा रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कैसे दिया है, फिर यहाँ पे कट लगाया है, फिर यहाँ पे लगा, अब यहाँ पे कट लगा दिया गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, खुलने पे क्या सही होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, चारों कट आपके बनने चाहिए, और वी में बीच में शेप आना चाहिए ऐसे वाला, खुलने पे ये शेप आपको जरूर मिलना चाहिए, खुलने पे ये शेप मिलना चाहिए। तो सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में आकृति मिलेगी जरूर ऐसी वाली। तो ओके, यहाँ पे ये कोने में जो मामला बना हुआ, यहाँ पर भी कटा है, कोना भी कटा, और ये हल्का सा गोल दिया, ये भी कटा है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ऑप्शन डी वाला डायग्राम बनेगा।
क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट आइए, मैट्रिक्स के सामने फिर आपके सामने मैट्रिक्स क्वेश्चन आया है, जैसा कि आपको लॉजिक पता है, ठीक है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट 0 to 4 है, सेकेंड 5 to 9 है, ठीक। जैसे J कैन बी रिप्रेजेंट बाई 42 87 है ना, यहाँ पे J आपको दिया होगा, तो J है तो J को यहाँ पे 42, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 दिखा रहा था। हमें क्या बताना एग्जैक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट से आप देखेंगे तो आपको सही रहेगा। टी का नंबर आप चेक कर लीजिए, टी का नंबर आप चेक कर लीजिए, तो देखो टी का नंबर यहाँ पे टी है, ये 6 है और ये 8 है, 68 हो सकता है लास्ट में, लास्ट में 68 हो सकता है, तो सी वाले पे हम जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, और टी का नंबर देखो ये 8 है, ये 88 है, 88 भी आपके पास आ गया। और टी का नंबर कहाँ है, ये एक 68 था और ये 88 था, दो ही थे आपके टी के नंबर, तो कम से कम बाकी आपने ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प काट दिया। अब 13 और 23 बचा है, तो सी का देखना है। सी का देखिए, यहाँ पे 13 दिया हुआ है और सी का यहाँ पे 43 भी दिया है, अभी दो चेक कर लीजिए आप। उसके बाद ए चेक कर लीजिए, ए का क्या होना चाहिए, ए का 69 21, 0 0 दिया हुआ है, और ए कहाँ दिया हुआ है, ए यहाँ भी दिया हुआ आपका 69, देखिए ए यहाँ भी दिया हुआ 69 69। सी वाला विकल्प आपका राइट हो गया, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए फादर है किसका, एक्स का। बी मदर ऑफ वाई, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, ठीक है। एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड की बहन वाई है, जेड की बहन वाई है, ओके। बी इज द मदर ऑफ वाई, बी मदर है किसकी, वाई की, तो ये आपस में क्या हो गया, सिबलिंग हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं, बी इज द मदर ऑफ जेड सही है, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड जेंडर क्लियर नहीं है, वाई द सन ऑफ ए, वाई इज द सन ऑफ ए, वाई द सन ऑफ ए, वाह वेरी गुड। निश्चित रूप से बोला है तो सी ही है, क्योंकि सी का जेंडर तो आपको दिया ही है, ये तो गलती है क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, यही सही रहेगा आपका सी वाला ऑप्शन। अमन की रैंक 10 फ्रॉम द टॉप 12 फ्रॉम द बॉटम है, कितने लोग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ लीजिए 10th + 12 कितना होगा 22, आंसर कितना होगा 21, क्योंकि दोनों को जोड़ने में जो संख्या प्राप्त होती टोटल से एक ज्यादा होती, ठीक। एसर्शन और रीजन पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, क्या दिया गया आपको, दिया हुआ है कि एक कारण है ए और आर नीचे दिया गया है, वन क्षेत्र के बाहर कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है, वन क्षेत्र के बाहर कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है, व्यापक मवेशी चराई से मिट्टी की उर्वरता का नुकसान होता है, ठीक है। अब सही विकल्प चुने, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं कि वो चराई से मतलब अगर जानवर खाते तो उससे कुछ होता नहीं, ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ए सत्य लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सत्य है, ए सत्य लेकिन आर गलत है, व्यापक मवेशी चराई से मिट्टी को उतना नुकसान होता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं, बी वाला आंसर लगाओ, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये वाला आंसर लगाओ। बी इज द ब्रदर ऑफ ए,
बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड इज ओनली सिस्टर द मदर ऑफ सी। ठीक, बी ए का भाई है, उसकी एकमात्र बहन सी है, उसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। अच्छा, ओनली हिज ओनली सिस्टर मदर ऑफ सी एंड इज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। बी ए का भाई और उसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। बी ए का भाई है और उसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। ये एकमात्र बहन बी जो है ए का भाई है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। ओनली सिस्टर, उसकी इकलौती बहन सी की माँ है। उसकी इकलौती बहन जो है, इसकी इकलौती बहन जो है वो सी की माँ है। ये लैंग्वेज होगा यार, ये गड़बड़ हो गया यहाँ से। ठीक, बह रहा है कि बी जो है ए का भाई है और उसकी एकमात्र बहन जो है वो सी की माँ है। बी सी की नानी है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी जो है सी की क्या है, नानी है। डी सी की नानी है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड इज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। बी ए का भाई और उसकी एकमात्र बहन, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड और हिज ओनली सिस्टर, तो ओनली सिस्टर तो फिर ए ही होगी यार, गलत हो गया। इकलौती बहन तो फिर ए ही है। ठीक है, इकलौती बहन की बात करो तो फिर ए ही कर लो, फिर वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया जाए वो पुत्री दिया जाए, यही सही होगा। ए इज द डॉटर ऑफ बी, क्योंकि इकलौती बहन बोला इसलिए आपका यही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द बेस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। एम्फीबियन, एलिगेटर, टॉर्टॉइस, उभयचर, मगरमच्छ, कछुआ। तो मगरमच्छ कछुआ अलग अलग है लेकिन एम्फीबियन दोनों ही होते हैं, तो इसका सही आंसर हम लोग लगा देंगे सी वाला विकल्प। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एम्फीबियंस हैं लेकिन मगरमच्छ और कछुआ जो है अलग अलग होता है। इसमें देखा जाए, दिया है कि आपको ये तय करना कौन सा तर्क सशक्त है। क्या कॉलेज छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड होना चाहिए? हाँ, एक ड्रेस कोड एकता लेके आएगा, भेदभाव खत्म करेगा। नहीं, ड्रेस कोड छात्रों की फैशन शैली को समझ को प्रश्न करने का अवसर छीन लेता है। पहला ही सही होना चाहिए, क्योंकि भाई ड्रेस कोड होगा तो सही रहेगा, है ना। ड्रेस कोड बनना चाहिए, तो सही वाला हम लोग देंगे सी वाला आंसर। सी वाला विकल्प राइट है आपका, सी वाला विकल्प सही है। सी वाला आंसर दिया जाए, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है कि विकल्पों में दिए गए संख्याओं के 4 सेट में संख्याओं का वो सेट ज्ञात कीजिए तो प्रश्न दिए गए संख्याओं को सबसे समान है। 28, 44, 60। विकल्पों में दिए गए 4 संख्याओं में से सेट ज्ञात कीजिए दिए गए संख्याओं के अधिक समान है। 28, 44, 60, क्या लॉजिक चल सकता है? 28, 44, 60, 28, 44, 60, 28 में 60 जोड़ दिया जाए, 28 प्लस 60 88, 2 से भाग करो 44, ये है सही। 17 और 53, 17 और 53, 7 3 17 प्लस 53, 7 3 10, 7 3 10, 5 1 6 7 70, 70 का 2 आधा करो 35, 35। इसका मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट। ठीक है, ए वाला विकल्प आपका राइट। नेक्स्ट,
फाइंड द नेक्स्ट फिगर फॉर द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला के अगला अगला अंक ज्ञात कीजिए, मतलब फिगर ज्ञात करने की बात यहाँ पे हो रही है ना। ये इसके अंदर आ चुका है, तो फिर ये इसके अंदर आना चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला होगा, बी का मतलब सी वाला होगा। एक पार्टी में 160 सदस्य, उसमें 3/4 पुरुष हैं। अच्छा भैया, 3/4 क्या है, पुरुष हैं, यानी कि 3/4, 160 गुणे 3/4। चालीस 40 यहाँ कितना होगा, 120। 120 वहाँ पे क्या है, पुरुष सदस्य है, और बाकी महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं बची, 40 महिलाएं हो गई। ठीक है, 8 महिलाओं को छोड़कर सभी सदस्य जो है क्या है, विवाहित हैं। 8 महिलाओं को छोड़कर सब है, कितनी तो इसमें कितनी 27 महिलाएं, तो 40 महिलाएं हैं, इसमें से घटा दो 40 में से 8, 32 महिलाएं हो जाएंगे आपकी। क्लियर, 32। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है, विनय ने रोहन से कहा, सीमा तुम्हारी मामी है, मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। रेखा मेरी बहन है, तो रोहन रेखा से कैसे संबंधित है। देखो, विनय ने रोहन से कहा सीमा तुम्हारी मामी है, सीमा तुम्हारी मामी, मेरी माँ भी तुम्हारी क्या है, मौसी है। मेरी माँ जो है वो तुम्हारी क्या है, मौसी है। रेखा मेरी बहन है, तो रोहन रेखा से कैसे संबंधित, रोहन रेखा कजन हो गए। सिंपल सा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 के अपोजिट आपसे पूछा है, तो अगर ऑप्शन देख ले, 3 1 2, तो 1 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 2 4 नहीं होगा, तो सब तो कट जाएगा। यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ से आपका 3 के साथ 2 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 खुद ही कट जाएगा, बच्चा क्या, 6 वाला बच्चा आपका। नेक्स्ट, इसमें आपको लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, OX3 JRNL 10 14 12, 10 2 12, 14 18, 15 2 17, 15 2 17, 20 4 24, टी आएगा, टी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए, इस तरह से आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।